Hello my dear students, this is Preeti and you watching to Biometric, and today I am going to represent a very beautiful science project which is made by my senior student, class 9th and 10th student, and definitely under my guidance, and the project is representing how can we manage the garbage। जैसा कि आप देख सकते हैं कि garbage management का ये प्रोडक्ट है, you can say that is the WEE or waste to energy। Okay, how can we produce energy, how can we produce electricity with the help of garbage। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार किया है। भाई हम सभी को पता है कि गार्बेज जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में रहता है तो हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इस गार्बेज को मैनेज करना ज़रूरी होता है। हम उसको रिड्यूस करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और फिर ये रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमको यही दिखाने वाला है। साइंस का ये प्रोजेक्ट है, एग्जीबिशन के लिए भी सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि बच्चों का इतना अच्छा इनोवेटिव आइडिया है। चलिए प्रोजेक्ट के ऊपर देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या। डेफिनेटली इट्स अ वर्किंग मॉडल ऑफ साइंस। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन द वर्किंग प्रोसेस। आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ कैन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद दीज काइंड्स ऑफ गार्बेज। तो सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया है, और इस सेटअप के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करने वाला है। तो हमने अलग अलग एरियाज से गार्बेज का कलेक्शन किया है, जैसे सोसाइटी एरिया हो गई, रेजिडेंशियल एरिया हो गया, हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हो गई, और हमारा कमर्शियल एरिया हो गया। इन सभी एरियाज से हमने कुछ ड्राई गार्बेज का कलेक्शन किया है। ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हमने इन गार्बेज को कलेक्ट किया है, और कलेक्ट करके हमने इसे एक कलेक्टिंग चैम्बर के अंदर में स्टोर कर रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस कलेक्टिंग चैम्बर के अंदर में जो गार्बेज हमने स्टोर किया है, आपको पता है कि दिस इज़ द ड्राई गार्बेज, और ड्राई गार्बेज को हम हमेशा ही कंबशन ही करते हैं। जब भी हम उसे कंबशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो बहुत सारा हीट जनरेट होगा, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट की प्रोडक्शन से बहुत सारा स्टीम भी जनरेट होगा, और उस स्टीम से जब हम अपने टरबाइन को रोटेट कराएंगे तो हमारा टरबाइन रोटेट करेगा, उसकी ब्लेड्स रोटेट करेंगी, और टरबाइन की ब्लेड रोटेट करते ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंसेरिनेशन, दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ इंसेरिनेशन, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा रहे हैं। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज़ दैट कि हमने यहाँ पे एक वाटर टैंक भी लगा रखा है, और इस वाटर टैंक को जब हम बॉयलर की हेल्प से स्टीम करेंगे तो उस स्टीम से दोबारा हमारी जो टरबाइन होगी वो जनरेट होगी। ट्रांसफार्मर और जनरेटर की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे, और वहाँ से भी हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है जहाँ से हम अपने स्टीम के थ्रू टरबाइन को रिमूव करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस आपने देखा कि जब हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री से कुछ वेट गार्बेज का भी कलेक्शन होगा, जिसे हम इसे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से सेडिमेंटेशन करवाएंगे, और इसको इस मिक्सिंग चैम्बर के अंदर में कलेक्ट कर लेंगे। आपको पता है कि जहाँ भी वाटर के रिजर्वॉयर होते हैं वहाँ पर हमारे पास पावर प्लांट होते हैं। इस वाटर को हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक एग्रीकल्चर का भी मेथड दिया है। प्लस हमारे पास जो भी पावर प्लांट्स होते हैं किसी भी वाटर रिजर्वॉयर के पास में, उस पावर प्लांट के थ्रू हम जब भी हमारा वाटर मूविंग प्रोसेस में होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा, टरबाइन रोटेट करेगा, देन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो विल बी जनरेटेड हियर। ओके, तो दिस इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।